हैं। और फिर ऐसे में खासकर बिहार की बात करूं तो बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं, चूंकि आने वाला इलेक्शन भी विधानसभा का काफ़ी नज़दीक है। और फिर ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद हैं देव कुमार चौरसिया जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं राजद के, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। देव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल न्यूज नेटवर्क पे। एक सवाल आता है सर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और फिर यहाँ पे नीतीश सरकार के द्वारा जो लोगों के द्वारा क्वारंटाइन बनाया गया, लोगों को रखा गया, कितनी संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, ये कोरोना काल का अनलॉक 1 आज से शुरू हुआ है और इसके पहले 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करने का काम किया था और पूरा देश में गतिविधि पूरा ठप था। बाद में चल करके विपक्षी पार्टी के दबाव से हो या जैसे हो, मतलब जनता के दबाव से हो, श्रमिक के दबाव से हो, उन लोगों ने ट्रेन को चालू करने का काम किया और पैदल भी हजारों हजार की संख्या में मजदूर हजार किलोमीटर उससे अधिक दूरी तय करके और अपने गंतव्य पर पहुंचने का काम किया। उसमें कई कैजुअलिटी भी हुई, कई लोग मारे गए, कई लोग स्वाभाविक बीमारी से मरे और कई लोग मारे गए एक्सीडेंट के कारण से। ये सब मेरे ख्याल से सरकार बहुत ही जल्दबाजी में हो गई थी और इनको जो काम बाद में ट्रेन को चालू करने का काम किया किसी के दबाव में, ये काम उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। शुरू में कर लेते तो इतना बीमारी नहीं फैलती और अभी जो लोग हैं ग्रसित हैं और तनाव में हैं, वो तनाव दूर हो गया होता। और जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर की बात आपने कहा, क्वारंटाइन सेंटर हम तो विरोधी पार्टी में हैं और बिहार की सरकार कहती है कि विरोधी पार्टी केवल बोलता है और कुछ नहीं करता है, करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, सरकार उनकी है तो निश्चित रूप से उन्हीं का दायित्व बनता है, करेंगे वही। टैक्स जब वो वसूलते हैं तो समाज का सेवा भी उन्हीं को करना है। विरोधी पार्टी तो उनकी खामियां को उजागर करेगी, हम लोग जो खामी होगी उजागर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आरजेडी में होते हुए भी मेरा एक होटल है, हाजीपुर का सबसे बड़ा होटल है, उसका नाम है फन पॉइंट रिसोर्ट। हमने स्वयं प्रस्ताव देकर के जिला प्रशासन को और क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए आमंत्रित किया था कि यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी हम स्वाभाविक रूप से अपने तरफ से निःशुल्क उनको देने का काम करेंगे। और हमने निःशुल्क दिया और कुछ दिनों के बाद 2 तारीख से, अप्रैल के 2 तारीख से 2 अप्रैल से क्वारंटाइन सेंटर मेरे होटल में चल रहा है। बाद के दिनों में जब ओपीडी चालू हुआ, बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी ने कहा कि पूरे बिहार में ओपीडी चालू होगा अस्पतालों में, तो ओपीडी चालू हुआ तो फिर सीएस ने कहा कि हमें जगह नहीं है, कहीं जगह कोई नहीं दे रहा है, सैंपल संग्रह केंद्र चाहते हैं यहाँ बनाना। हमने कहा कि ठीक है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सैंपल संग्रह केंद्र के लिए भी जगह देने का काम किया। उसके बाद इधर आकर के 15-20 दिन पहले एक हाजीपुर में चल रहा था आइसोलेशन सेंटर, एक अस्पताल में किराया के मकान अस्पताल लेकर के वो लोगों ने खोलने का काम किया था। एक अधिक की संख्या में पॉजिटिव मरीज वैशाली जिला में हो गया, एकाएक जगह का अभाव पड़ गया। हमने एक, मेरा बड़ा हॉल है, होटल कैंपस में ही है और 10,000 स्क्वायर फीट का हॉल है, उस हॉल को भी हमने निःशुल्क देने का काम किया है। तो ये कहना कि विरोधी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, यह सरकार कहती है या सीएम हो, डिप्टी सीएम हो या कोई कहता है तो गलत कहता है। हम लोग से जितना बन पड़ा है हम लोगों ने कहने का काम किया है। हम लोग के नेता भी प्रस्ताव दिए थे कि अगर सरकार को दिक्कत होगी तो हम बस चलवाएंगे। लेकिन अब चुनाव आने वाला है, चुनाव में बार बार लोग एक ही रागा लापते हैं कि लालू जी जेल में है, लालू जी जेल में है। और लालू जी के शासनकाल में बिहार बहुत ही दयनीय स्थिति में था। मेरा मानना है कि अगर दयनीय स्थिति में नहीं होता, बिहार में कुछ दिक्कत हुई थी, उसके बावजूद उसी के चलते ना ये सरकार का बदलाव हुआ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कथित सुशासन की सरकार बनी। ठीक है कि 2005 से 10 के बीच में बहुत अच्छा तरह से शासन चला, लेकिन उसके बाद का जो स्थिति है 10-12 के बाद का स्थिति यहाँ बिहार की जनता भोग रही है, देख रही है।
कोई दिन ऐसा नहीं है कि हत्याएं नहीं हो रही है बिहार में। और कल तो हद हो गया, 10-12 हत्या हो गई बिहार में, पॉलिटिकल हत्या हो रही है। जो ये आरोपित है वो नहीं पकड़ रहा है आरोपित को। गोपालगंज में आपने देखा कि गोपालगंज में अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे पर आरोप है कि उन्होंने हत्या किया है 3 लोगों का। उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, छोड़ दिया गया। कहा कि उनके पुलिस विभाग कहते हैं कि अगर आरोप साबित होगा तब पकड़ेंगे। बाकी लोग के लिए कानून अलग है। बाकी लोग को अगर आरोपित होता है तो पहले पकड़ करके पुलिस रखता है अपने कस्टडी में और उसके पूछताछ करता है, और वहाँ कहता है कि नहीं आरोप सिद्ध होगा तब पकड़ेंगे। तो ये तो अन्य लोगों में और सरकार के लोगों में अंतर करने का काम पुलिस विभाग भी कर रही है। मेरा मानना है कि आरोपित है तो उसको पकड़े, निष्पक्ष जांच करे। अगर वो गलत नहीं किया है, नहीं जुर्म किया है, नहीं मारा है तो उसको छोड़ने का काम कीजिए, बरी कर दीजिए। अगर किया है तो उसको जेल भेजने का काम कीजिए, उसको सजा दीजिए। तो यहाँ उल्टा है, सरकार नीतीश कुमार जी का है, सुशील मोदी जी का है। जो उनके मन में आता है वो करते हैं, कहते हैं। मेरा एक और मानना है कि ये लोग सामना करने के लिए तैयार नहीं है, समस्या का सामना नहीं कर सकते हैं। आप देखे होइएगा कि कोरोना काल की अवधि में बिहार सरकार का कोई विधायक तक के, मंत्री के बात छोड़ दीजिए और मुख्यमंत्री के बात छोड़ दीजिए, सामने आके जनता के दुख को दूर करने का नहीं सोचा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र से लेकर के यूपी और झारखंड, यहाँ आपको उड़ीसा, बंगाल, तमाम जगह के मुख्यमंत्री जाकर के लोगों को देखने का काम किए हैं, समस्याओं को समझने का काम किए हैं। लेकिन बिहार की सरकार न नीतीश कुमार निकले न सुशील मोदी निकले, और यहाँ ये कहते हैं कि वो गलत है। अब तेजस्वी यादव जा रहे थे मिलने के लिए, पीड़ित जो वहाँ हत्या हुई है उनके परिवार के लोगों से, उनको रोक दिया गया। अब लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, मनोबल विरोधी पार्टी का तोड़ने का काम किया जा रहा है। चुनाव का साल है, चुनाव के साल में एक्टिविटी तो पक्ष का भी बढ़ेगा, विपक्ष का भी बढ़ेगा। तो पक्ष वाले, सत्ता पक्ष के लोगों को तो सरकार का साधन है, सरकार का साधन है, उसका उपयोग कीजिएगा। हम लोगों के पास तो जनता है, हम लोग जनता के बीच जाएंगे तब उसका उपयोग होगा। और सुशील मोदी के बारे में क्या कहना है? जो व्यक्ति 1 हफ्ता 10 दिन तक के बाढ़ के समय में अपने घर में बंद रहा हो, एक बार भी लोगों को देखने का काम नहीं किया हो, और जब मौका मिल गया एसटीएफ ने आकर के उसको बताने का काम किया, वो केवल अपने परिवार को लेकर के बाहर निकल के चले गए। अगल बगल का लोग कहते रह गया, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग कहते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, निवेदन करते रह गए कि हमको भी ले चलिए। वहाँ ताकने का नहीं काम किया, हाफ पैंट पहन करके अपने परिवार के लोग कर लेकर के एसटीएफ के साथ चल दिए। और वो भी आदमी अगर न्याय की बात करता हो और समाज के कल्याण की बात करता हो, जनता के समस्याओं को सुनने की बात करता हो, ये हास्यास्पद है। कहीं कोई नहीं है, केवल लालू का विरोध दिखला करके, लालू यादव का भय दिखला करके ये लोग चाहते हैं पुनः सत्ता प्राप्त करना, या किसी तरह से चाहते हैं कि सत्ता प्राप्त करना। नीतीश कुमार जी तो खास करके हम लोग साथ में रहे हैं, उन्हीं के पार्टी में थे हम, और उनका जो रहा है शुरू का कार्यक्रम वो बहुत ठीक था। और अब है कि टोटल 100% वो भ्रष्ट अधिकारियों से और भ्रष्ट नेताओं से घिरे हुए हैं। जो गलत करने वाला है उनके साथ रहते हैं और अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अभी भी अगर अपने इच्छा शक्ति से काम करें तो निश्चित रूप से बाकी लोगों से अच्छे रहेंगे, लेकिन उनका इच्छा शक्ति अब ख़त्म हो गया, उम्र दराज हो गए, अब दिमाग काम नहीं करता है, देह काम नहीं करता है। आपने देखा कि 2-3 महीना के अंदर में, कोरोना काल के अंदर में, 2.5 महीना में एक बार भी आपने नहीं देखा होगा कि वो फील्ड में आकर के कहीं किसी एक्शन में रहे होंगे। केवल बहुत करते हैं तो कम से कम 10 फीट का दूरी बना के, 12 फीट का दूरी बना करके VC कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीटिंग कर लेते हैं, बस इतना ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सवाल आता है सर, जिस तरीके से आप अभी राजद पार्टी में हैं, तो क्या अनुमान लगाते हैं कि इस बार अगर राजद रहती तो कोरोना काल में कैसे परफॉर्मेंस देती? और दूसरा कि क्या कहेंगे, विधानसभा भी नज़दीक है तो राजद किस खेमे में दिखाई दे रही है, क्या पोजीशन होगी राजद की? देखिए, लालू यादव के समय में लालू यादव के कार्यक्रम के विरोध में एक माहौल बना था और उस माहौल में नेता थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लोगों ने गद्दी पर बैठाने का काम किया था और उस समय का शासन को लोग खराब कहते थे। ठीक है, वो खराब रहा भी होगा,
लेकिन उससे बहुत ही भ्रष्टम सरकार अभी है। अभी की सरकार जो है बहुत ही भ्रष्टम है। बिना रुपया का कोई चपरासी भी बात करने के लिए आपसे तैयार नहीं है। कहीं कोई ऑफिस में जाइएगा, कार्यालय में, थाना में, पुलिस में, थाना तो बदनाम शुरू से ही रहा है, लेकिन आप कहीं भी जाइएगा तो कहीं किसी भी स्तर पर बगैर रुपया लिए हुए काम बात नहीं सुनेगा, काम करने की बात छोड़ दीजिए। और हर जगह जात पात, घोटाला, घुसखोरी बढ़ा हुआ है। तो उसके खिलाफ में लोगों का जनमानस है। अभी कोरोना काल में जो एनडीए का एक्टिविटी रहा है, लोगों को कष्ट हुआ है, लोग आ करके और क्वारंटाइन सेंटर में भी उनको सही से खाना नहीं मिल पाया है, रहने का व्यवस्था नहीं हुआ है, उसका आक्रोश तो उनको झेलना पड़ेगा। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और एनडीए गद्दी से हटेगा और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा, ये हम लोगों का मानना है। हम लोग अब अभियान चला रहे हैं, काम शुरू कर दिए हैं, लोगों के घर घर जाकर के उनके समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में तमाम तरह की सहायता लोगों को देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी अब घोषणा किए हैं, घोषणा का अमल नहीं हो रहा है कि पंचायत के मुखिया 4 मास्क और 2 साबुन हर घर में पहुंचाएंगे। हम लोगों ने अधिकांश जगहों पर मास्क और साबुन देने का काम किया है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और उनका केवल बयान आ रहा है। देखिए, आपको याद होगा कितना लाख आदमी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, कई लाख का नहीं बना हुआ है। हर पंचायत में, हर गांव में लोग जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल में हैं, उनका भी कुछ का बना हुआ है, कुछ का नहीं बना हुआ है। लोगों ने हल्ला किया, उसके बाद आवेदन दिया था 1.5 साल पहले, उस आवेदन पर अमल नहीं हुआ और उसका राशन कार्ड नहीं बना। इधर आकर के 1.5 महीना पहले नीतीश कुमार जी ने अपील किया कि आप लोग आवेदन दीजिए जीविका दीदी के माध्यम से, और वहाँ के माध्यम से दीजिएगा तो आपका 9 दिन के अंदर में राशन कार्ड मिल जाएगा और आपको राशन मिलेगा। और आज तक 1.5 महीना से ऊपर हो गया, 2 महीना होने जा रहा है, आज तक राशन कार्ड किसी का नहीं बना। जब नीतीश कुमार जी सरकार कह रही है कि 9 दिन में बना के देंगे, तो क्यों कह दिया कि 9 दिन में बना के देंगे? अब मेरा मानना था कि तमाम जो गरीब हैं, गांव में है, गरीब हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, सभी को राशन मुहैया करा देते। ये क्रिटिकल समय में सभी को करा देते, बाद में नहीं देते अलग चीज़ था, लेकिन अभी तो सबको ज़रूरत था खाने का, उनको देते। तो वो नहीं किए, कहें कि राशन जिसके पास कार्ड है उसी को हम 1 महीना का मुफ्त भी देंगे और 5 किलो अनाज भी देंगे, और जिसको नहीं है उसको कुछ नहीं देंगे। आप भी गांव देहात में रहते होंगे, जाते होंगे, आपको भी खबर मिलता होगा कि मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरे पास कार्ड नहीं है। उन लोगों को भी राशन मिलनी चाहिए और जांच होते रहती, कार्ड मिलता, कार्ड मिलने के बाद जिसको का बनता उसको मिलता, नहीं बनता उसका नहीं मिलता। लेकिन अभी तो मिलनी चाहिए थी। जो गरीब लोग हैं वो दर भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, गांव-गांव में भुखमरी की समस्या है और सरकारी तंत्र फेल है, सरकारी तंत्र कुछ नहीं कर रहा है। जो समाज सेवक लोग हैं, हम लोग आप देखे होइएगा, हाजीपुर में अगर घूमे होंगे, आरजेडी का कैंप था वहाँ पर, पटना वाले रोड पे, मुफ्त खाना मुफ्त पानी, हम लोग रोक के बस को, ट्रक को रोक करके और देते थे। और सरकार ने घोषणा किया था कि जो बाहर से मजदूर श्रमजीवी लोग आएंगे, श्रमिक आएंगे, प्रवासी श्रमिक, उनको हम घर तक बस से पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग देखे हैं कि पटना से 100-125 आदमी एक बस पर ऊपर नीचे लद करके खड़ा होकर के, कोई डिस्टेंस का पालन नहीं था, मास्क नहीं था, वो लोग घर पर जाते थे। गर्मी के दिन में हम लोग पानी देने का काम किए, खाना देने का काम किए। सरकार कोई अखबार के माध्यम से देखे, टीवी के माध्यम से देखे कि ट्रेन में भी खाना नहीं मिला बहुत लोगों को, श्रमजीवी को, बहुत लोगों को 3 दिन 4 दिन में लोग आया है तो 2 बार खाना मिला है, वो भी 4-4 को पूरी 4-4 को रोटी दिया है। तो उससे काम नहीं चलने वाला था। क्वारंटाइन सेंटर पर सुबह में बिस्कुट दे देता है, 2 बिस्कुट चाय देता है, तो जो काम मजदूरी करने वाला लोग है उसको 2 बिस्कुट से क्या होने वाला है? उसको अगर रखे हुए हैं, मजदूर को भी आदमी समझिए और उसको रखे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, तो उसको पर्याप्त खाना मिलना चाहिए। और सुशील मोदी जी का बयान आया है कि 3750 रुपया एक आदमी पर हम खर्चा कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि 3750 क्या 750 भी खर्चा होता होगा, पता नहीं क्या लोग पूरा ये क्रिटिकल जो है क्राइसिस है, अभी कोरोना क्राइसिस है, उसमें भी लूट खसोट करके जेब भरना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत बात है।
और जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं देव कुमार चौरसिया जी, जो कि आरजेडी खेमे से हैं, और फिर उन्होंने इस कोरोना काल में जो नीतीश सरकार है उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की। कैमरा पर्सन दिनेश राज के साथ प्रकाश, नौ तेज टीवी, हाजीपुर।